अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। ट्राई सीरीज का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज का पहला मैच जीत लिया है। आज कोई मैच नहीं होगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जैसी टीम ने भी बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, मुश्किल मैच बन गया। यानी कि वो मैच जिसको हम आसान समझ रहे थे और ये एक डिबेट चल रही थी कि इस मैच में अपने सीनियर प्लेयर्स को आप रेस्ट देकर नए लड़कों को चांस भी दे सकते हैं, लेकिन उस मैच ने पाकिस्तान के हाथ पांव भूल गए। हम जीते जरूर, पाकिस्तान जीता जरूर, लेकिन पाकिस्तान के सुपरस्टार्स उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। और खास तौर पर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे हमारे प्लेयर्स को खेलना ही नहीं आ रहा। और जिम्बाब्वे जैसी टीम ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है, श्रीलंका को ओडी सीरीज में शिकस्त दी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस इतनी बदतरीन क्यों हो जाती है अचानक से कि छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे। मैच हम ज़रूर जीते हैं, फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन दूसरी जानिब एक और स्टोरी है और वो ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो श्रीलंकन टीम है, जब ये खबरें आई कि वो वापस जाना चाहते हैं और उनके वापस जाने के हवाले से सबसे अहम किरदार अपनी टीम को मोटिवेट करने से मुतल्लिक कि पाकिस्तान को फिलफोर छोड़ देना चाहिए, उनके कप्तान चरित असलंका ने अहम किरदार अदा किया। वो बाकी खिलाड़ियों पर दबाव डालते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे कि पाकिस्तान फौरी तौर पर छोड़ें और पाकिस्तान से सीरीज़ को ख़त्म करें और वापस श्रीलंका रवाना हो। अब यहाँ हम इंकशाफात सामने आए हैं। वो वक्ती तौर पर तमाम मामला संभल गए थे, दोनों तरफ से हुकूमती सतह पर हुए थे, फील्ड मार्शल की जानिब से भी उस हवाले से कॉल की गई थी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुतारिक हुए थे, तो मामलात हल हो गए थे। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि श्रीलंकन कप्तान ने बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा किया, जो मनफी रोल था कि वो अपने प्लेयर्स को वापस लेकर जाना चाहते थे और इस हवाले से प्लेयर्स को मोटिवेट करते रहे। लेकिन दूसरी जानिब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से एक्शन लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि वो बहुत जल्द श्रीलंका को T20 टीम की कप्तानी से फारिग कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ वजूहात यही हैं कि जो उनका रोल पाकिस्तान में रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। साउथ अफ्रीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड तोड़ डाला। कौमी बैटर्स T20 इंटरनेशनल में 9वीं मरतबा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में UAE 59 रन पर ढेर, पाकिस्तान शहींस की 9 विकेटों से फतह। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के NOC जारी। दुबई की T20 लीग के लिए फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह को इजाज़त दी गई। AFC एशियन कप फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड में शाम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। कौमी क्रिकेटर अब्दुल समद 3 मुल्की T20 सीरीज से बाहर। नेशनल गेम्स के लिए 18 करोड़ रुपए मालियत के आलात पाकिस्तान पहुंच गए। मुल्तान सुल्तान्स ने PSL मैनेजमेंट को एक और खत लिख दिया। मुल्तान सुल्तान्स मैनेजमेंट ने नया ऑफर लेटर न दिए जाने पर वजाहत मांगी। मुशफिकुर रहीम ने 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए। जुए की कंपनी के साथ ताल्लुक, ग्लेन मैक्रा एशेज सीरीज से 2 दिन कबल कमेंट्री पैनल से फारग। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच हुआ। पाकिस्तान ये मैच जीता ज़रूर, लेकिन जैसे जीता वो सबके सामने है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि लग रहा था कि बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम के हाथ पांव फूल गए हैं। हमारे साथ इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फ़हद लियाकत। फ़हद, कल मैच हुआ, मैच से पहले जो हमने एक शो किया था, मैंने अपने शो में बात की कि ये टीम इस जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को हो सकता है सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए और कुछ नए लड़कों को चांस देना चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम ने पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया। ये क्या है कि जिसके खिलाफ हम खेलते हैं उसी के लेवल पर जाकर हम क्रिकेट खेलते हैं? ये क्या अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट की? सर बात यह है कि जब तक हमें टफ टाइम ना मिले हमें मजा ही नहीं आता क्रिकेट खेलने का। तो हमारी आदत बन चुकी है कि अवाम को हार्ट अटैक होने के करीब करीब लाजमी लाना है, उसके बगैर जीत का मजा नहीं है। और तो मैं इसमें क्या बोलूं, मेरा मतलब है कि जिम्बाब्वे से भी अगर आपने ऐसे जीतना है तो, और हालांकि आपकी पीछे विनिंग स्ट्रीक चल रही है, आप जीतते आ रहे हो मैचेस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे हर मैच में लगता है कि लड़के जो है ना वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अभी चीजें सेटल डाउन ही नहीं हुई हैं। चीजें तब सेटल डाउन होती हैं कि एक स्क्वाड होता है, उसको पता लग जाता है कि यार अगले 5-6 महीने हमने क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पे मुझे थोड़ा क्योस नजर आता है कि एक तो चेंजेस इतनी ज्यादा होती हैं,
और प्लेयर स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं आ पा रही, और स्टेबिलिटी की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। इस वजह से हम ये चीजें ना लैक करते हैं। हम एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं, फिर उस मोमेंटम को तोड़ देते हैं। अब ये कल आप खुद ही देखें कि मतलब पहले वो इतना अच्छा खेल रहे थे, फिर हमने कम बैक किया, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 150 के अंदर, और फिर हमारे ऊपर से आउट होने शुरू हो गए। फखर बड़ा अच्छा खेला है और मैं खुश हूँ मैनेजमेंट से कि उन्होंने फखर को T20 में लाजमी डाला है। फखर किसी भी नंबर पे खेल सकता है। फखर एक ऐसा प्लेयर है कि ही कैन प्ले ऑन एनी एनी नंबर और एनी पिच। तो फखर को T20 में होना चाहिए, फॉर्म लगी हुई है। अगेन बाबर और जो आपका कैप्टन है सलमान अली आगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी व्हाट दे आर डूइंग इन द T20s। अच्छा, ख़ास तौर पर हम बात करेंगे बाबर आजम की। 0 पर आउट हुए और एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया कि शाहिद खान अफरीदी को भी 0 पर आउट होने पर पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ से। सबसे ज़्यादा शाहिद खान अफरीदी 0 पर आउट होते थे, लेकिन अब ये नंबर बाबर आजम के नाम आ गया है। जहां बाबर आजम के नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पर यह भी आ गया है। तो ये क्या है कि फौरी तौर पर दबाव में आ जाते हैं कि पहली बॉल पर इतना ज़्यादा उन पर दबाव होता है, प्रेशर होता है, संभल नहीं पाते। लेकिन इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद भी ऐसी सूरत हाल क्यों है फहद? देखिए जी, सबसे पहले तो शायद अफरीदी बड़ा खुश होगा कि मेरा ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है। और दूसरी बात ये है कि बाबर पे मैं यही कह सकता हूँ कि यार रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाबर के फैन हैं, दीवाने हैं। हर तरफ से रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ये रह गया हुआ था, उसने कहा चलो ये भी मैं किसी के हिस्से नहीं छोड़ता, ये भी मैं ही रखूंगा। यानी कि सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम ले लिए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था बाबर आजम से मुतलिक, वो उस दबाव से मुतलिक आपसे जानना चाह रहा था कि बाबर आजम, देखिए हमने देखा कि एक इनिंग उन्होंने बड़ी अच्छी खेली और रन्स किए, सेंचुरी मैं स्कोर की बात एक लंबे बेसिकली अरसे के बाद। बात गोल कर गया था, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे क्योंकि हाँ, मैं बाबर बेचारे पे बहुत बोल चुका हूँ, आपको भी पता है। नहीं नहीं, वो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर वक्त, मैं खुद भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हम तनकीद ही करते रहें, ये तनकीदी सवाल नहीं है। लेकिन हम हाँ। इस्लाही इसको अंदाज दे देते हैं कि बाबर आजम के साथ जो इशू है वो क्या है कि तसलसल नहीं है गेम के अंदर। एक तो उन्होंने 83 इनिंग के बाद सेंचुरी स्कोर की, हम सब ने अप्रिशिएट किया, पूरे पाकिस्तान ने उसको दाद दी, लेकिन अचानक से फिर उसी डगर पर दोबारा से वो वापस आ गए हैं। ये चल क्या रहा है, मैं जानना ये चाहता हूँ। यार थोड़ा देखिए, इस टाइम बाबर की फॉर्म लगी हुई है। हाँ, बाबर अच्छा खेल रहा है, उसके बल्ले में गेंद लग भी रहा है। मतलब थोड़ा सा बेचारे का ना यार टाइम खराब चल रहा है, मैं और कुछ भी नहीं कह सकता। मैं उसमें से मजीद कोई गलतियां नहीं निकाल सकता। आगे बहुत निकाली हैं और उसने उस पर वर्क भी किया है। जो कुछ मैं बोलता रहा हूँ, मुझे कुछ हलकों ने बताया कि आपकी आवाज आगे तक जाती है, कुछ लड़के सुनते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि यार ये बंदा सही बात कर रहा है, इसकी बात पे अमल करके देखो। कईयों ने अमल भी किया है और उनको फायदा हुआ है और उन्होंने मुझे प्रेज किया है। क्योंकि मैं तो एक टेक्निकल बात करता हूँ, मैं बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी के साथ ऐसा सच कोई दोस्ती भी नहीं है। हाँ, मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैं खेला हुआ हूँ वो अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो आपके सिलेक्टर्स हैं या टीवी पे बैठे हुए हैं सारे, वो भी कोचेज हैं। सो बाबर का थोड़ा सा ना बस कोई खुदाई मामला है। मैं और इसमें क्या एक कह ब्रेक ले सकता लेते हूँ, हैं फहद, एक आप भी ब्रेक ले देखो ना, लेते हैं, मतलब बिल्कुल। समटाइम। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से जीती है, ये सीरीज़ कितनी अहम है, इस पर बात करें। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आपने एक ब्रेक पर जाने से पहले जहां पर बाबर आजम की बात की, साथ में सलमान अली आगा को भी आपने लपेट दिया। सर, सलमान अली आगा भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे लगता है कि सलमान अली आगा साहब बहुत अच्छा नहीं खेल रहे। ये ऐसा क्यों तासुर मिलता है कि एक लम्हे के लिए हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अगले ही लम्हे के लिए हमें लगता है जैसे वो आउट होते हैं, जैसे वो बैटिंग करते हैं, तासुर मिलता है यार ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ से बाहर है। ये ऐसा क्यों होता है? वो प्लेयर है टाइम लेके खेलने वाला। कुछ प्लेयर होते हैं जो टाइम लेके खेलते हैं, उनको टाइम चाहिए होता है पिच के ऊपर। बाबर के साथ भी ऐसे ही है, बाबर को अगर आप टाइम दे दो बाबर परफॉर्म करेगा,
इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राइट पीपल शुड बी फॉर द राइट जॉब। पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है। अब आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप अगर लोगों को अकोमोडेट करना चाह रहे हो सिर्फ कि यार इसको यहाँ अकोमोडेट करना है, इसको यहाँ अकोमोडेट करना है, तो फिर ऐसे ही होता है ना। मतलब बोर्ड भी क्या करे, बोर्ड के ऊपर बड़े सारे प्रेशर प्रेशर होते हैं, सियासी प्रेशर होते हैं कि इसको ये करना है, इसको ये करना है। अब शाहीन शाह को आपने वनडे का कैप्टन बना दिया है। असूली तौर पे अगर मैं हूं या मेरे हाथ में कोई अथॉरिटीज हों, फहद, तो मौजूदा अगर क्रिकेट बोर्ड पर कोई सियासी प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि खुद ही सारी सियासत ही वो चला रहे हैं, तो उन पर नहीं कोई नहीं प्रेशर क्यों ऐसी डालेगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नहीं है, नहीं बड़े प्रेशर है। वो फिर अंदर की बातें मैं यहाँ नहीं कर नहीं नहीं, सकता हम भी हूँ उस तरफ नहीं प्रेशर। जाना चाहते, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उन पर आजकल कोई सियासी दबाव नहीं हो सकता। सारी सियासत खुद नहीं, वहां से बस निकल रही है सर। उन पे हो सकता है, इसलिए कि देखिए वो भी काफी सारे लोगों को मिला के ही एक ग्रुप बना हुआ है ना सारा, तो कुछ अकोमोडेट करना ही पड़ अच्छा, जाता कल एक है। और बड़ी चीज हुई है, कल बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि कल जब सरफराज अहमद को, आपको मालूम है कि कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, पाकिस्तान जी के अंडर 19 टीम हो, पाकिस्तान की ए टीम के साथ उनको अटैच किया गया, उसका इंचार्ज बना दिया गया है। तो पहले से जो जी यूथ डेवलपमेंट के जिनके अंडर ये तमाम टीमें आ रही थी, वो थे साबिक कप्तान अजहर अली। तो अजहर अली साहब ने जो ही देखा कि सरफराज अहमद साहब को जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और ज़रा ये बताते हैं कि वो साहब इस बात पर नाराज़ हुए कि जी सरफराज को क्यों बनाया गया है, और ज़रा के साथ में सिलेक्शन कमेटी की मेंबरशिप से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो कितना अहम फैसला है ये, सरफराज अहमद को इस रोल में आना और अजहर अली का नाराज़ होकर चले जाना, ये सब क्या है आपके ख्याल में? ठीक है सरफराज बहुत अहमद को लाना? बहुत 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 अच्छा हुआ है। और मैं अगर चेयरमैन हूं ना पीसीबी का, मैं लाइफ टाइम सबसे पहले अजहर अली को बैन करूं कि ये बंदा क्रिकेट के करीब नहीं आएगा। वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि जी आप इसको ना लगाएं, आप इसको लगाएं? भाई तू अपनी जॉब कर, अपनी जॉब पूरी कर, तनख्वाह ले और चुप रहे। तू तू कोई स्ट्रेटेजी मेकर थोड़ी है, या तू कोई बोर्ड का चेयरमैन थोड़ी है कि तू फैसला करेगा कि भाई ये क्यों आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा है। बड़ी नेगेटिव हरकत की है अजहर अली। वैसे अच्छा लड़का है, और लेकिन ये बड़ी नेगेटिव हरकत है। मतलब अपना काम करो ना। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हु इज कमिंग एंड हु इज नॉट कमिंग? और सरफराज जो है वो बड़ा फाइटर है, वो उसको सही लाए हैं। मेरे हिसाब से तो सरफराज को चीफ सेलेक्टर होना चाहिए आपका, तो सारों को सेट करके रख देगा। ऐसे बंदे तो चाहिए आपको। शुएब मलिक बोर्ड में होना चाहिए, सरफराज होना चाहिए। इन लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को जिताया हुआ है, लेकिन ये लोग दूर हैं। आई डोंट नो व्हाई बोर्ड की क्या पॉलिसीज हैं, लेकिन बोर्ड ने, और ये जिस तरह का बोर्ड है ना, मैं अली तरीन के लिए भी ये मैसेज दे रहा हूं और ये अजहर अली जैसे बंदों के लिए भी मैसेज दे रहा हूं कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे ना, तो ये वाला चेयरमैन आपके किसी प्रेशर में नहीं आने वाला। आप अपनी छुट्टी करवा रहे हैं। आपने इंडिया को देख लिया है, उन्होंने कितना लड़के देख लिया ट्रॉफी पे, क्या हासिल हो गया है? इट्स मोहसिन नकवी गाइस, इट्स मोहसिन नकवी। अपनी आंखें और कान खुले रखो। ये तो आप डरा रहे हैं यार फहद सबको। और डराना ही चाहिए भाई, इनको डराना ही चाहिए। ये लातों के भूत हैं। हम्म मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे ना मेरे साथ एक प्रोग्राम कीजिएगा गेम डेवलपमेंट में। मैं बोर्ड के लिए आइडियाज दूंगा, बोर्ड को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बेहतरीन बात की है कि अक्सर हम तनकीद जरूर करते हैं, टीम पर कर रहे होते हैं, लेकिन हम बेसिक पर बात नहीं करते कि आखिर पाकिस्तान जी की क्रिकेट के साथ अगर ये अलमिया है, थोड़ा सा पाकिस्तान जी क्रिकेट इस माहौल से गुजर रही है, तो हमारी जो बेसिक्स थी, जहां से हमारी क्रिकेट आती थी, वहां पर अब क्या हो रहा है? स्कूल क्रिकेट है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप स्कूल क्रिकेट के बाद क्लब क्रिकेट आती है, सियालकोट रीजन की फटाफट मिसाल देने लगा हूँ। वहां पे क्लब के इतने मैचेस नहीं हो रहे जितने वेटरन्स के मैचेस हो रहे हैं। मतलब ये बड़ा अलमी है कि वहां पे ग्राउंड्स हैं, लेकिन वहां वेटरन के मैच हो रहे हैं। वेटरन से बंदा पूछे कि भाई आपने अपने आप अंदर से क्या निकालना है? हाँ, खेल लिया आप ना खुद ही आपने। क्रिकेट खेलते जा रहे हो, आप क्रिकेट खिलाओ। बिल्कुल से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा फहद, आप इस पर अलग से कभी डिबेट करेंगे हम, और वाकई में ये बड़ा अहम सा टॉपिक है अभी पीएसएल को ले। अच्छा, एक और सवाल है मास सदाकत से मुतालिक। आप जब सरफराज अहमद इंचार्ज बने, इंचार्ज अनाउंसमेंट से पहले कहा जा रहा है कि ये जो सिलेक्शन हुई थी ना एशिया कप के लिए, जिसमें हमारी ए टीम खेल रही है, पाकिस्तान शाहीन्स, इंडिया को भी शिकस्त दी है, अभी हम सेमीफाइनल खेलेंगे,
इसमें मां सदाकत की जगह पर किसी बड़े साहब के साबिक कप्तान के बेटे को इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरफराज अहमद साहब ने शायद कहीं ना कहीं रोल प्ले किया और उनका जी मां सदाकत बहुत ज़रूरी है, और उसी लड़के ने परफॉर्म करके भी दिया है। क्या समझते हैं मां सदाकत का फ्यूचर कैसा है? और देखिए, मुझे तो नहीं इस बात का पता था, लेकिन मैंने सरफराज के बारे में पहले क्या बोला है, ठीक है। देखिए, बात सुने, जो बंदा भी क्रिकेट का नॉलेज रखता है ना, और हर प्लेयर नॉलेज नहीं रखता, ये कुदरती चीज है। ये मैं आपको आज समझा दूं। एक बंदा कहता है मैंने 200 टेस्ट खेले हुए, और एक बंदे ने 5 टेस्ट भी नहीं खेले, लेकिन वो जरूरी नहीं है जिसने 200 टेस्ट खेले हैं ना, उसका नॉलेज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द गेम उससे ज्यादा हो। ये कुदरती चीजें होती हैं, और जिन लोगों के नॉलेज होते हैं, विजडम होते हैं, उनको पता होता है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना, उनकी सूझबूझ होती है। अच्छा फाहद, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने क्लोजिंग के लिए जाना है कि अभी अली तरीन और पीएसएल इंतजामिया के दरमियान मामला चल रहे हैं, क्या होने जा रहा है सर? वो कह रहे हैं मैं अदालत चला जाऊंगा अगर मेरे से बात ना की, मामला हल ना किए तो। क्या हो जाएगा अदालत? अली तरीन के ऊपर ना, आई एम सॉरी टू से, किसी को ठंडा पानी फेंकना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी होश आए। अदरवाइज वो अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अदालतों में से क्या हुआ आज तक? किसी अदालत से क्या फैसला आ गया है? मतलब ये अजीब पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है ये लड़का। मैं तो इसको बिल्कुल ही डिसएग्री हूँ। इसने देखे ना, जब से इसने टीम को संभाला है, इसकी टीम कहाँ चली गई? एक दफा जीती, फिर एकदम डाउन दी ड्रेन चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद लियाकत, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद के शो में हमने बात की है पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से, और साथ में आगाज़ में इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी जो श्रीलंकन कप्तान थे उनका बड़ा मनफी किरदार रहा जब पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पेश आई टीम को वापस ले जाने के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।